फिलहाल ये पहला ही एग्जाम्पल इनपुट आउटपुट का एग्जाम्पल है। सबसे पहले पूरी क्लास एक बार क्रम को देखें, क्रम क्या चल रहा है। इनपुट आउटपुट के 3 प्रश्न जो हैं, बताया था मैंने आपके 3 प्रश्न जो हैं वो आते हैं एग्जाम में, पटवार में। आपको सबसे पहले इनपुट देखना है, इनपुट से क्या सीरीज चल रही है, सीरीज का पता करना है, और इसी सीरीज में जो 3 एग्जाम्पल हैं उनके आंसर आपको देने हैं। तो सबसे पहला काम आपका क्रम देखने का रहेगा। आपको क्रम देखना पड़ेगा, सीरीज का क्रम क्या चल रहा है, किस हिसाब से जो है वो ले रहा है इनको, और उसके हिसाब से फिर आंसर देना है। ठीक है, तो चलिए बच्चों सॉल्व करते हैं। यहाँ पर इनपुट में क्या होता है, अक्षर और संख्या बिखरी पड़ी होती है, इनको किसी निश्चित क्रम में अरेंज करता है, और वो क्रम आपको पता करना है क्या है। यहाँ सबसे पहले सबसे छोटा अल्फाबेट जो है वो ए को उठा रहा है, बच्चे कुचे लाइन से ऐसे के ऐसे रख रहा है। उसके बाद सबसे बड़ा नंबर 74 है, इसको उठा के आगे ला रहा है। जब भी किसी भी चीज़ को उठा के आगे लाते हैं, अरेंज करते हैं, सेट करते हैं, तो क्रम बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्रम स्टेप सेकंड क्रम जो है वो सेकंड बन चुका है, चरण सेकंड बन चुका है। इसके बाद सबसे छोटा अल्फ़ाबेट जो है वो डी है, और ये पहले से लाइन में है, जो पहले से लाइन में है उसको कभी भी नया नंबर नहीं देते हैं। अब बड़ी संख्या का नंबर है वो 68 है, तो यहाँ तक चरण थर्ड बन चुका है, और बचे हुए ऐसे कैसे के लाइन में लिख दिए हैं। उसके बाद छोटा अल्फ़ाबेट एफ है, उठा के आगे लाएंगे तो चरण बनेगा 4। उसके बाद में बड़ी संख्या जो है वो 36 है, उठा के आगे लाएंगे तो चरण 5, और बचे कुछ आगे के आगे अपने आप अरेंज हो गए। इतनी रामायण को समझने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपका काम एग्जाम में क्या रहेगा बच्चों, आपका काम ये रहेगा कि आपको हमेशा यहाँ पर पहला इनपुट देखना है, और इनपुट को देखते ही अंतिम चरण देखना है, किसको पहले ले रहा है किसको बाद में ले रहा है। तो यहाँ इनपुट देखा मैंने, इनपुट से आखिरी चरण देखा, तो सबसे छोटा अक्षर, सबसे छोटा अक्षर सबसे पहले, उसके बाद सबसे बड़ी संख्या, ये क्रम है। सबसे छोटा अल्फ़ाबेट और सबसे बड़ा नंबर। ठीक है, इस क्रम में ये ताले की चाबी है। सारे के सारे प्रश्न जो है इस क्रम में खुलने वाले हैं, सबसे छोटा अक्षर और सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, ये पहला प्रश्न है, ये इनपुट का तीसरा चरण है, और 7 चरण हमसे पूछा गया है। 7 वाला चरण कौन सा होगा, सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं। तीसरा चरण है तो स्टार्टिंग से 3 काट दीजिए, 1 2 3। मैंने कहा था जितने चरण हो उतने काट दीजिए। अपना प्रोग्राम जो है वो पास से शुरू होता है, पास कौन है यहाँ पर, 12 है। तो छोटा अल्फ़ाबेट बड़ा नंबर, छोटा अल्फ़ाबेट अब बड़े नंबर का है नंबर, तो इसको नंबर देंगे बच्चों 4। छोटा अल्फ़ाबेट जो है वो कौन सा है कि सर एच है, 5। बड़ा नंबर के साथ यहाँ देंगे 6। छोटा अल्फ़ाबेट के सर यहाँ देंगे हम 7। ठीक है, 7 चरण को लिख के बताना है। क्या लिख नहीं सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। कैसे लिखोगे 7th स्टेप को देखना है एक बार। सबसे पहले बॉन्ड 86, गोल, गोल के बाद 4 नंबर पे 46, 5 नंबर पे हाई, उसके बाद बच्चों देखो 6 नंबर पे 33, 7 पे लाइक, और सही है, सारे के सारे आ गए, और आखिरी में क्या आएगा 12। ऑप्शन की बात करें कौन सा सही है, तो ए तो गलत होगा, फाइनल है। ठीक है, ऐसा कोई चरण नहीं होगा, ये भी गलत होगा। अब इसको तीसरे को देखते हैं, बॉन्ड 86, गोल 46, हाई 33, लाइक 12। सही आंसर जो आने वाला है बच्चों, वो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो 3rd नंबर का ऑप्शन है। तो तीसरा जो है वो 7th नंबर का चरण है, और पूछा भी आपसे यही गया था कि 7th जो चरण है वो कौन सा होगा। ठीक है, ये क्रम में मैंने काट दिए थे, आप एक बार देख लीजिए। 1st नंबर का एग्जाम्पल है ये इनपुट आउटपुट का। ठीक है, मॉक टेस्ट सेकंड चल रहा है अपना। रीजनिंग ऋषि सर नाम से हमारी एप्लीकेशन है। जिन बच्चों ने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है एप्लीकेशन को, ज़रूर डाउनलोड कर लेना। साथ की साथ में यहाँ आपके लिए याद रखना है कि फ्री स्टडी मटेरियल टेस्ट वाले फोल्डर में जाओगे, पटवार, रीजनिंग और मैथ आपको दिखेगा, वहाँ मॉक टेस्ट फ्री दे सकते हैं, और हैंड टू हैंड इसका सॉल्यूशन आपकी आंखों के सामने उसी दिन शाम को जो है मिल जाएगा। और टेस्ट पेपर में ज़रूरी नहीं है, आप किसी भी डेट में टेस्ट दे सकते हैं।
पर मैं कहना ये चाहता हूँ कि पहले अगर आप टेस्ट दोगे और उसके बाद में इसका सॉल्यूशन दोगे तो फिर आपको जो है देखोगे तो सीखने को बहुत ज़्यादा मिलने वाला है। तो अगर आप जिस जिस डेट में टेस्ट आ रहा है उस डेट में अगर आप टेस्ट नहीं दे पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, आगे की कोई सी भी डेट में आप टेस्ट दे लीजिए। एक टेस्ट को आप एक ही बार दे सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो, सेकंड नंबर का एग्जाम्पल ये रहा, आंखों के सामने इनपुट दिया हुआ है और आपसे कह रहा है अंतिम से पहले वाला चरण कौन सा होगा, ठीक है। अपना पास कौन है साहब, ये है। क्रम क्या था, सबसे छोटा अल्फ़ाबेट। सबसे छोटा अल्फ़ाबेट अगर देखूंगा तो यही है। अगर कोई भी पास में सबसे पहले कटने का नंबर आए तो नंबर 1 देना पड़ेगा, डैश करके नहीं देना पड़ेगा, ये बात याद रखना, क्योंकि शुरुआत कहीं ना कहीं से करोगे आप, इसलिए ये पहला नंबर अब देना पड़ेगा। तो जब भी शुरुआत कहीं से नहीं हो, पास वाले से ही शुरुआत हो, तो फिर आपको एक नंबर जो है वो देना पड़ता ही है, ठीक है। तो एक नंबर यहाँ दोगे आप। एक के बाद में अब इसकी बात करें बच्चों, एक के बाद में बड़ा नंबर कौन सा है कि सर बड़ा नंबर जो है वो 59 है। कितना नंबर दोगे कि सर इसको नंबर दे देंगे हम 2। पास कौन बन गया, n, ठीक है। और छोटा अल्फ़ाबेट किसका नंबर है कि साहब n का ही नंबर है, तो इसका नंबर देंगे हम कितना बच्चों, 2 डैश। इसके बाद ये पास बन गया। बड़ी संख्या कौन सी है कि साहब सब में 35 है, ठीक है। सब में कौन सी बड़ी संख्या है कि 35 बड़ी संख्या है, तो इस कटेगा तो सही, इसको नंबर देंगे हम 3। उसके बाद में छोटा अल्फ़ाबेट टी और ओ में से छोटा कौन सा होता है कि सर ओ होता है, सॉरी। इसके बाद नंबर कौन सा दोगे इसको कि सर 4 नंबर देंगे हम इसको, ठीक है। इसके बाद में बड़ी संख्या जो है वो कौन सी है इनमें से कि सर बड़ी संख्या जो है वो 27 है, तो जाहिर सी बात है कटेगी तो सही, ठीक है, कटेगी तो सही। पर नया नंबर डैश करके देना है, पुराना नंबर डैश करके देना है, तो 4 डैश, ये बन गया पास। इसके बाद में इसको नंबर कौन सा दोगे आप कि सर इसको नंबर देंगे हम 5, ठीक है। सारे के सारे जो है वो कट चुके हैं। आप एक बार ध्यान दीजिएगा सभी, अगर हम आप ध्यान से देख रहे हो तो सबसे पहले ये माइंड था, सबसे छोटा अल्फ़ाबेट सबसे पहले लेना था मुझको, और सबसे छोटा अल्फ़ाबेट एम ही है इसमें, इसलिए एक नंबर पास बन गया था एन। उसके बाद 2 नंबर बड़ी संख्या, 3 नंबर 2 डैश जो है एन, उसके बाद 3 नंबर 35 बड़ी संख्या और छोटा अल्फ़ाबेट ओ, फिर उसके बाद में बड़ी संख्या और फिर छोटा अल्फ़ाबेट, उसके बाद लास्ट में संख्या बची है। तो अंतिम से पहले वाला चरण कौन सा है, तो यहाँ पर बच्चों अंतिम चरण जो था वो 5वां है, तो -1 कर लो, तो अंतिम से पहला चरण कौन सा हो जाएगा सर, चौथा चरण अंतिम से पहला चरण होगा, यानी 2 नंबर का आंसर जो है इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा, ठीक है।